कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता की तरफ से है। मेरा कहना मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे तो नहीं, हम जाहिल इंसान हैं। मतलब जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके विषय में जानकारी नहीं है। नहीं, सबसे बढ़िया सरकार अगर रहती है तो समाजवादी पार्टी की रहती है, या कांग्रेस पार्टी बस ही। अपन अभी देखो हमें गुटखा खा रहा, हमारे तो गुटखा ही नहीं छोड़ रहा है। हम बोल रहे हैं गुटखा बंद कर दीजिए, शराब दारू बंद कर दीजिए। उससे जो मतलब गरीब इंसान है वो परेशान इतना हो रहे हैं। मतलब गोदी मीडिया से तो बेहतर ही रहता है। फिर भी अगर देखा जाए बार बार गोदी मीडिया कहाँ से आ जा रही है? गोदी मीडिया हम इसको बोलते हैं, इसलिए काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। अच्छा, गोदी मीडिया किसको कहते हैं आज आप बताएंगे? गोदी मीडिया जो आपको मालूम है किसको, जो भी सरकार है इसकी उसी को कह रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अभी यहाँ पर दो प्रदर्शन चल रहे हैं, एक तो सीजेपी की तरफ से, दूसरा ये छात्रों की तरफ से जो अभ्यर्थी हैं। आप किस तरफ से आए हैं? हम ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता की तरफ से है। मेरा कहना मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे तो नहीं, हम जाहिल इंसान हैं। लेकिन हमारा कहना ये जो पेपर लीक हो रहा है, जो इतने पब्लिक जो इधर आए हुए हैं इको गार्डन में, ये सब परेशान हो रहे, इतने धूप में परेशान है। हम तो जाहिल इंसान तो है ही है खुद को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी बंदे और सारे पढ़े इधर, वो लोग पढ़े लिख के कुछ आगे बढ़ने, उनका कुछ मतलब नुकसान ना हुआ। पढ़ाई भी पेपर में बहुत सारा लीक हो रहा है आजकल, जानते हैं अभी गवर्नमेंट का नाम आ रहा है। तो मेरा कोई गवर्नमेंट से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इतना चाहते हैं कि बस ये को सही से कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए आए हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है? हमें और कोई मतलब नहीं, बस उसका साथ देने के लिए बस ऐसे हम आए बस। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनी हुई पार्टी है। जिस प्रकार से लोग एकदम समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये बाकी पार्टियों से अलग है क्या? नहीं, ये पार्टियों से अलग है, बहुत कुछ करके दिखाएगा भी इस पार्टी को। ये भी सिर्फ ट्रेंड करेगी या फिर बस कुछ चेंज बदलाव लाएगी? नहीं, बदलाव जरूर आएगा, इस चीज़ में बदलाव आएगा। और जनता इस चीज़ में बहुत मतलब भावुक बना हुआ है, और बदलाव जरूर आएगा इसमें। कांग्रेस जनता पार्टी किसने बनाई पता है आपको? नाम तो मतलब उसका मतलब नाम मालूम है, लेकिन कैसे अभी से को उतना नाम नहीं आ रहा मेरे को। अभिजीत दीप के? हाँ जी। कहाँ रहता है ये पता है? महाराष्ट्र है, इतना मालूम है। महाराष्ट्र है जी, शायद अमेरिका से आते हैं जी। हाँ। मतलब जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके विषय में जानकारी नहीं है? नहीं उतना, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, हम बता रहे साफ साफ, हम पढ़ाई लिखे इतना नहीं किया ना, हमें पढ़ना आता ना लिखना आता है। तो हम जो मोबाइल में देखते हैं वही हमें मालूम रहता है बस। तो उस चीज़ को हमने सुना कि आ रही आज मतलब 12 तारीख को, उस वजह से हम यहाँ पे आए क्यों गार्डन में। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले गोंडा के हैं। यानी उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के जी। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि सरकार तो काम तो अभी देखो तो सब बच्चे उनसे परेशान है। अभी मैं जेल में भी काट के आया हूँ, सबके साथ जेल हो रहा है, मतलब यही सब हो रहा है। अभी क्या बोलूँगा उसके बारे में। आपकी नज़र में सबसे बढ़िया सरकार कौन? सबसे बढ़िया सरकार अगर रहती है तो समाजवादी पार्टी की रहती है, या कांग्रेस पार्टी बस ही जो काम करते भी। मतलब लखनऊ में जो अभी समाजवादी पार्टी में काम इतना सारा, मतलब बोले स्टेडियम भी बनवाया, मतलब ये मेट्रो सिटी हो, ये क्या बोलते हैं मेट्रो बनवाया, बहुत सारा काम ऐसा कर, लैपटॉप भी बांटा है, हमारे घर में भी लैपटॉप मिला है सबको। तो बहुत सारे काम कर रहा है, अच्छा काम भी कराते हैं वो सरकार। पढ़े लिखे नेता है वो एक। बाकी जो ये है मतलब झोला छाप, उनको इतना नॉलेज तो नहीं है कैसा क्या करने का। लेकिन अभी आपने कहा पढ़े लिखे, तो आप भी नहीं है? पढ़े लिखे हम नहीं है, हम मतलब जो देख रहे मोबाइल में हम बता रहे उस चीज़ का, जो हम देख भी रहे ना आग से कि मतलब किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ अच्छा हो रहा है, अब कौन सी सरकार अच्छा कर रही है, कौन से गलत कर रही है, वो साफ साफ मालूम पड़ रहा है। अभी बच्चे इतने सारे मतलब पैसा खर्चा करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर में खाने पीने को रहे ना रहे, लेकिन घर वाले फिर भी अपने बच्चों को पैसा दे के पढ़ाते लिखाते हैं, जमीन बेच के भी पढ़ाते हैं। अब मालूम पड़ता है लास्ट में कि पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना हो और कांग्रेस जनता पार्टी, हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? हमारा देखो अभी कांग्रेस पार्टी भी अच्छा एक हिसाब से है, और जमा समाजवादी पार्टी भी अच्छी है अगर देखा जा रहा है। लेकिन हमारा कहना यह है कि ये दोनों में से अगर कोई एक भी रहेगा तो भी सही पड़ रहा है। अगर ये मतलब बोले अगर मोदी गोदी मीडिया भी आ रही है तो समझ लो प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो और उसमें पढ़े लिखे हुए नेता है नहीं, दूसरे के दिमाग से चलते हैं, तो इस वजह से सही से कुछ काम नहीं हो पाएगा। 9 साल में कह रहे हैं बहुत बदल गया उत्तर प्रदेश, आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। बदला क्या है, वो तो बदला कुछ नहीं है। ऐसा अगर देखा जाए जो मतलब बड़े आदमी थे वो तो बड़े से बड़े निकल गए, जो छोटे तो छोटे से नीचे नीचे पहुंच गए, और जो हमारा इंडिया वो तो पीछे जा रहा है। आपको मालूम है उस चीज़ के बारे में? 12 साल हो गए उत्तर प्रदेश में मोदी, और वहाँ पूरे देश में मोदी जी को 12 साल की उपलब्धियां गिनाई गई, बहुत जश्न मनाया गया। आपकी नज़र में 12 साल में क्या काम हुआ? अभी हमारे हिसाब से तो काम तो ऐसा बोले तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मतलब हम वही तो कह रहे हैं, जो बड़े आदमी उनके लिए मतलब फ़ायदा है, क्योंकि उनका मतलब हर कंपनी, अभी देखो हमें गुटखा खा रहा, हमारे तो गुटखा ही नहीं छोड़ रहा है। हम बोल रहे हैं गुटखा बंद कर दीजिए, शराब दारू बंद कर दीजिए। उससे जो मतलब गरीब इंसान है वो परेशान इतना हो रहे हैं, वो तो सही से रह पाएंगे। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो लड़ाई झगड़ा तो बंद हो जाएगा। गुटखा खुद से छोड़िए, क्या सरकार छुड़वाएगी? सरकार काम बंद करवाने का। अभी देखो अभी कहीं अगर ड्रग्स चल रहा है, अभी गांजा चल रहा है, तो पुलिस देखता है तो फटाक से पकड़ता है। हम बोल रहे कंपनी पहले बंद कराओ ना, जब कंपनी नहीं रहेगी तो कोई क्यों खाएगा?
कोई नशे में क्यों आएगा? जब उस चीज़ को बंद कर देंगे तो नशे में कोई क्यों आएगा? तो अभी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार गुटखा की कंपनी बंद कर दे। हाँ, गुटखा भी कंपनी बंद कर दे, गांजा दारू जो भी है सब बंद कर देना चाहिए। अच्छा, कोई और सरकार आएगी तो क्या बंद कर देगी? अब दूसरी सरकार का देखो, जो सरकार है अभी हम उस सरकार की बात कर रहे हैं, दूसरी सरकार आ रही क्या कर रही है आपको पता है कि उसमें फिर भी बेहतर रहता है, मतलब गोदी मीडिया से तो बेहतर ही रहता है फिर भी अगर देखा जाए। बार बार गोदी मीडिया कहाँ से आ जा रही है? गोदी मीडिया हम इसको बोलते हैं इसीलिए काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से। अच्छा, गोदी मीडिया किसको कहते हैं, आज आप बताएंगे? गोदी मीडिया जो आपको मालूम है किसको, जो भी सरकार है इसकी उसी को कह रहे हैं। सरकार को गोदी मीडिया कह रहे हैं आप? हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रहे हैं, अभी हम ये भी देख रहे हैं। गोदी मीडिया का सरकार से सीधा क्या कनेक्शन? अब इतना हम ज्यादा नहीं कर, ज्यादा बोलेंगे तो क्या पुलिस उठा के अंदर डालेगी चौकी में। अरे नहीं, बोलने की स्वतंत्रता है। आजकल यही मतलब हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जेल काट के आ चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ इस चीज़ के बारे किस में। बात के लिए जेल गए थे? ये क्योंकि फर्जी मतलब केस पे और उस पर कार्रवाई नहीं होता है फर्जी केस में। आपको मालूम है कि अगर फर्जी केस लिखाया जा रहा है तो उसमें ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हेलो मैम जी। अभी दिखाइए, ये प्रदर्शन कर रहे योगी सरकार वीक है, इसका पेपर लीक ठीक है, यानी सारे पेपर लीक की जिम्मेदार योगी सरकार। सरकार है जो सत्ता में, वही सरकार जिम्मेदारी लेगा। इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से आप, योगी जी। शिक्षा मंत्री से मांगेंगे और किससे मांगेंगे? इस्तीफा शिक्षा मंत्री से मांगा जाएगा और किससे मांगा जाएगा? नहीं, अभी शिक्षा मंत्री हैं जी। इस्तीफा इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा मंत्री से, आप योगी सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं, क्या वजह? ये कोई शिक्षा पर बहुत अच्छा काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 1 और पूरे 10 में से 1 धर्मेंद्र प्रधान को? 0 जी। वो बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में शिक्षा बहुत बेहाल है और शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं, पेपर ढंग के नहीं हो पा रहे हैं, लीक हो रहे हैं, बच्चे मत सुसाइड कर रहे हैं, जवाबदेही कोई हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं देश में गलत हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री से सीधे बात करने का मौका मिले तो क्या कहना चाहेंगे? कि सर आके सामने से बात करिए, अपनी जवाबदेही, कोई भी कोई काम होता है जवाबदेही तय कीजिए, कम से कम कुछ भी होता है कोई जवाबदेही नहीं तय होती है देश में। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, देश ऐसा अनाथ जैसे फील करिए, युवा अनाथ जैसा फील करते हैं, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, तो अनाथ फील होता है कहीं न कहीं वो। अच्छा, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो सबको लगा था कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा और जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी, ये हुआ कि शाम 5 बजे तक इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं हो पाया। कई कारण सामने आए, फिर 1 हफ्ते का उनको समय दिया गया कि इस्तीफा देंगे। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी ऑनलाइन पार्टी ही है, जिस तरह से इस पर बात की जा रही है, आपको लगता है ये ट्रेंड बनकर रह जाएगा या वाकई में चेंज होगा युवाओं के लिए? ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि इसको हम केवल ट्रेंड बना के रखे रहे हैं या इसको एक्चुअल में प्लेटफॉर्म में जी ग्राउंड पे, मेन ग्राउंड पे लेकर रखा है। और ये एग्जाम्पल सेट ही तो हुआ, देखिए ना, ये लोग आए इकट्ठे तो हुए हैं ना। हमें ये मुद्दा, अगर जो हमारा भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो रही है बातें, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं बोलेंगे तो ये चीज़ ऐसे ही ऑनलाइन भी रह जाएगा। हमको ऑनलाइन नहीं करना, हमको म्यूचुअल ग्राउंड पे भी लाना है इस चीज़ को, और कोई कर रहा है इसलिए हम सपोर्ट में हैं उसके। चलिए, ये तो आप सपोर्ट कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बात की जाए आपकी अपनी पर्सनल मांग की, तो क्या मांग रखती हैं सरकार से? मेरी इतना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, वो विदाउट लीक के हो जाए, शांति से हो जाए, वो बढ़िया हमारे लिए। आप समझ सकते हैं, एक एग्ज़ाम की तैयारी में तो बहुत समय लगता है, ठीक? अगर वो लीक हो जाता है तो एक जो फिर से दोबारा तैयारी करते हैं, उसका टेंशन अलग, वो टेंशन नहीं मिले बच्चों को। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहती हूँ, जहाँ और भी लोग हैं, सब स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि वो पेपर तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है एग्ज़ाम से 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम से पहले जो 6 महीने बच्चे तैयारी करते हैं, वो अलग लेवल का होता है, वो रिविज़न करते हैं। अब वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं वो लोग, फिर क्या होता है पेपर लीक, और वो कब पेपर दोबारा कब होगा ये भी नहीं पता, है ना। उसमें बच्चे को फिर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इस चीज़ों से वजह से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना, हम लोग की गवर्नमेंट की, कि वो ये चीज़ होने ही ना दे ना। बच्चे एग्ज़ाम दें, पेपर पास आउट करें, नई नई चीज़ें आप वैकेंसी और लाएँ, ये नहीं हो रहा है इस गवर्नमेंट में जी। यही लेखपाल री एग्जाम, हम लोग सिर्फ डिमांड लेखपाल री एग्जाम में 2022 में जब लेखपाल पेपर हुआ था तो उस समय मोबाइल में सारे वायरल लोग गए थे। सरकार ने जांच भी नहीं कराई, और जो भी कराया सोचिए उस समय भी पोस्ट 8000 थे, संदिग्ध 15000 थे, लेकिन सरकार ने मानी नहीं। फिर पेपर वही बिना जांच कराए लोगों को मान लिया, और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों नहीं किया। अब पता नहीं किस प्रकार से इस बार तो सरकार बाहर नहीं कराई, लेकिन अंदर लीक हुआ, कुछ वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन सरकार ने उसको बिना जांचे ही आयोग ने कह दिया हाँ सब प्रेस हुए, और उसको कोई गड़बड़ी नहीं लगता। जबकि अब पिछले यूपी जब एसआई हुआ था, यूपी हुआ था 2024 का, उसमें डायरेक्ट हर दूसरे 5 लोगों पर पहुंच गया था पेपर, लेकिन तब सरकार नहीं मान रही है। इसमें कैसे मान सकती है? अगर हम लोग कहते हैं जांच कराए तो जांच के नाम पे भी कहते सही हुआ है,
स्टूडेंट के बस आपको एक नोटिफिकेशन निकाल के एक नोटिस निकाल देंगे, ये सही हुआ। जबकि हम लोग मान रहे हैं पेपर रद्द हो, अब फिर लेखपाल री एग्जाम होना चाहिए। सभी स्टूडेंट का यही डिमांड है, और जांच सरकार अपने स्तर पर चाहे तो जांच करा सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने से सरकार जो है वो आप लोगों की मांगे मान लेगी? क्यों नहीं, लेकिन सरकार इस समय अपना सारे लोगों पर अत्याचार कर रही है। जैसे हमारे कुछ टीचर थे, टीचर ही लोगों कहते ना, स्टूडेंट का कंट्रोलर भी होते हैं, गाइडर भी होते हैं। टीचर उसको बेस बना कर रहे थे, तब से 303 कोचिंग सील कर दिया गया इलाहाबाद में। उसके बाद अब जब टीचर उसके बाद आना चाहे, कुछ टीचर नामी टीचरों को रोक लिया गया इलाहाबाद में। अब स्टूडेंट अकेले बिना मोर्चा कैसे यहाँ संभाला जाएगा। लेकिन सरकार ने स्टूडेंट नेतृत्व विहीन स्टूडेंट को छोड़ दिया, जबकि जो टीचर आने चाहते थे, नेतृत्व करना चाहते थे, उनको नहीं उन्होंने शामिल किया। जबकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम सरकार अगर चाहे तो जितनी वीडियो वायरल हुई है, सारे वीडियो को वो जांच कराकर री एग्जाम कराए। हम लोग यही सब डिमांड कर रहे हैं, और हम लोग को जांच सरकार कराए, लेकिन जांच हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ री एग्जाम चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं।